नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 26 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आंसर आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की? हमारे ऑप्शन है लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी और हमारा सही उत्तर है ए, लिथुआनिया। चूँकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, इस तरह से यूरोप में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में रूस के पड़ोसी देशों में, जो कि बाल्टिक देश हैं, इनमें भी काफ़ी खलबली मच गई है। लिथुआनिया ने मौजूदा हालात को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि लिथुआनिया को अभी रूस की तरफ से कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन हालात का ठीक से जायजा लेना होगा, यानी आकलन करना होगा और जिम्मेदारी और एकजुटता से कार्य भी करना होगा। लिथुआनिया कालिनिंग्राद की तरफ से रूस के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है? हमारे ऑप्शन से बिहार, पंजाब, नई दिल्ली या तमिलनाडु। सही उत्तर है सी, दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा उत्पादन होता है। ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण और निपटान में ई कचरा प्रबंधन इको पार्क से काफ़ी मदद मिलेगी। ये कचरा बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फ़ोन से निकलता है। बढ़ता ई वेस्ट पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब है और साथ ही साथ भारत की बात करें ना, तो ये ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अजय देवगन, शाहरुख खान, सनी देओल या टाइगर श्रॉफ। सही उत्तर है बी, शाहरुख खान। कोका कोला ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अपने लोकप्रिय उत्पाद थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा कि शाहरुख खान के साथ थम्स अप के नए विज्ञापन को सभी संचार माध्यमों में प्रदर्शित किया जाएगा। शाहरुख खान पहले कोका कोला की प्रतिद्वंदी कंपनी पेप्सी के साथ जुड़े हुए थे। थम्स अप पिछले ही साल $1 अरब का ब्रांड बना है और कोका कोला की बात करें तो इसने साल 1993 में पार्ले बिस्लरी के रमेश चौहान से इसका अधिग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया है, ये हमारा प्रश्न है। हमारे ऑप्शन से राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, के.एन. राघवन या मोहन मल्होत्रा। सही उत्तर है सी, के.एन. राघवन। भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के.एन. राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों की बैठक की वे अध्यक्षता भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह IRSG प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी इनमें से कौन बन गए हैं? ऑप्शन है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक या श्रेयस अय्यर। सही उत्तर है बी, रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और भारत के ही विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 में यह रिकॉर्ड बनाया। गुप्टिल ने सबसे ज़्यादा 3,299 रन बनाए हैं, तो कोहली के नाम 97 मैचों में 3,296 रन हैं। छठा प्रश्न, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक ऐप, जो कि मोबाइल ऐप है, लॉन्च किया है? ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या IIT मद्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है IIT रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस ऐप की एक अनूठी विशेषता है कि एडवाइजरी बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान केवल उस विशेष ब्लॉक के लिए ही प्रदर्शित किया जाएगा जिसे किसानों द्वारा चुना गया है।
सातवां प्रश्न, सरकार में अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी या चंडीगढ़। सही उत्तर है ए, जम्मू कश्मीर। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। ये एक वन स्टॉप इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उन क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन से गोवा, असम, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी। नई नीति का उद्देश्य न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 9वां प्रश्न है हमारा कि किस संस्थान ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन विकास और प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हुए रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, नीति आयोग, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय या एम्स। सही उत्तर है ए, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस यानी इससे 2 रिपोर्ट जारी किए हैं जिनमें भारत के कोविड-19 वैक्सीन विकास और वैक्सीन प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। भारत के वैक्सीन विकास पर रिपोर्ट स्वदेशी वैक्सीन के लिए पीएम केयर्स फंड से 100 करोड़ रुपए के समर्थन और नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए वैश्विक उम्मीदवारों के साथ भारतीय फार्मा कंपनियों के सहयोग पर केंद्रित है। प्रशासन की रिपोर्ट कोविन और आरोग्य सेतु जैसे मोबाइल ऐप को अपनाने पर केंद्रित है। 10वां प्रश्न है हमारा कि हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है? ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, FSSAI, नाबार्ड या नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है FSSAI। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के निर्देशों तहत पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को हेल्थ स्टार रेटिंग देना तय है। सितारों की संख्या ये इंगित करेगी कि वस्तु कितनी स्वस्थ या अस्वस्थ है। रेटिंग खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा, चीनी और नमक की मात्रा पर आधारित होगी। सहायक अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा आयोजित किया गया था। 11वां प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की? ऑप्शन से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की। इस रणनीति के अनुसार भारत का लक्ष्य अपने अगले 3 वर्षों के भीतर वैश्विक योज्य निर्माण में हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% करना है। ये उस समय सकल घरेलू उत्पाद में $1 बिलियन अमेरिकी जोड़ सकता है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं के प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग करता है। 12वां प्रश्न, समाचारों में देखा जाने वाला इंट्राकोर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है कृत्रिम दृष्टि, कृत्रिम वृद्धि, स्पाईवेयर या नेविगेशन। सही उत्तर है ए, कृत्रिम दृष्टि। इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस के अध्ययन के पहले प्रतिभागी में सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित किया गया है। कहा जाता है कि इस प्रणाली में उन लोगों को आंशिक दृष्टि बहाल करने की क्षमता है जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है। ICVP एक इम्प्लांट है जो कि रेटिना और ऑप्टिक नसों को बाईपास करके सीधे मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्था से जोड़ता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी प्रश्नों का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की?
उत्तर है ए लिथुआनिया। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर है सी दिल्ली। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही उत्तर है बी शाहरुख खान। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया है? ये चुना गया है सी के.एन. राघवन को। विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी इनमें से कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं बी रोहित शर्मा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? इस शुरुआत को किया गया है जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी विनिवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर में। किस संस्थान ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन विकास और प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हुए रिपोर्ट जारी की? इस रिपोर्ट को जारी किया है प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान ने। हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की पहल है? हेल्थ स्टार रेटिंग FSSAI की पहल है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की? इसकी शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न था कि समाचारों में देखा जाने वाला इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है कृत्रिम दृष्टि से। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे चैनल पर और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।